अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सर्कल कमांड को डिस्कस करेंगे। सर्कल लगाने के लिए इसकी शॉर्ट की होती है C, या आप डायरेक्ट इसको इस सर्कल के आइकॉन से भी एक्टिव कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी कमांड एक्टिव करने के लिए अगर आप उसकी शॉर्ट की का यूज करते हैं तो आपको उसकी शॉर्ट की टाइप करने के बाद इंटर या स्पेस बार को प्रेस करना जरूरी होता है। जबकि अगर आप उसको डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करते हैं तो वो आपकी कमांड डायरेक्ट एक्टिव हो जाती है। उसके लिए आपको स्पेस बार या इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। तो अब सर्कल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सर्कल लगाने के लिए सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट हमें डिसाइड करना होता है कि हम कहां पर सर्कल लगाना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको कहीं पर भी ड्रा कर सकता हूं। तो मैं कोई भी सर्कल का एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके कहीं पर भी ड्रा कर देता हूं। तो देखें आपका सर्कल ड्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सर्कल को किसी स्पेसिफिक एंगल या रेडियस या डायमीटर से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा ये सर्कल की कमांड एक्टिव करनी है और यहाँ पर आपने इसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करना है। उसके बाद आप अगर नीचे देखें तो आपको वो कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम यहाँ पर सर्कल का रेडियस लिखेंगे ना कि डायामीटर। अगर हमने डायामीटर लिखना है तो फिर उसके साथ हमें डायामीटर लिखा हुआ नजर आएगा जिसका D लेटर ब्लू कलर से हाईलाइट है। तो हम डायामीटर लगाने के लिए अपनी कमांड लाइन बार में D टाइप करके इंटर करेंगे या हम डायरेक्ट डायामीटर के ऊपर क्लिक करके भी डायामीटर के ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। तो D मैंने टाइप किया। उसके बाद अगेन मुझे स्पेस बार को प्रेस करना है। स्पेस बार को प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने सर्कल का डायामीटर लगाएंगे। अगर आपने जितना भी डायामीटर इसका रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 इंच लगाता हूँ। तो 24 टाइप करने के बाद इंच का सिंबल देना जरूरी नहीं होता, सिर्फ फिट का सिंबल आपने देना होता है क्योंकि हमने यूनिट सेटिंग में ऑलरेडी पहले ही इंच सेलेक्ट किए हुए हैं। तो 24 टाइप करने के बाद मैं डायरेक्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा तो 24 इंच डायमीटर का एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो ये देखें सर्कल हमें सही स्मूथनेस जो है इसकी वो सही तरह से नजर नहीं आ रही। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप ऑप्शन में जाकर इसके अंदर सर्कल स्मूथनेस जो है वो आप कम रखेंगे तो आपका सर्कल इस तरह ही नजर आएगा। तो मैं डिस्प्ले में जाकर उसकी जो सर्कल की स्मूथनेस है उसको 2000 कर देता हूँ। तो देखें अब हमारी जो सर्कल की स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। इसलिए आपने स्मूथनेस को ज्यादा से ज्यादा रखना है। उसके बाद हम सर्कल को रेडियस में लगाकर देखते हैं। उसके लिए हमें C टाइप करना है और स्पेस बार प्रेस करनी है। फर्स्ट पॉइंट हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट लगाना है और बाय डिफॉल्ट हमारे पास दोबारा से रेडियस एक्टिव हो गया है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी रेडियस देकर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमीटर हमने 24 लगाया था तो रेडियस हमें इस पर 12 लगाना है। तो 12 टाइप करने के बाद हम जैसे ही स्पेस बार या इंटर को प्रेस करेंगे तो ये दोनों सेम डायमीटर और रेडियस के सर्कल बन गए हैं। अगर आपने 2 सर्कल लगाने हो तो उसके लिए हमें सर्कल की कमांड को दोबारा एक्टिव करना होगा। जो लास्ट कमांड हमने लगाई होती है उसको दोबारा एक्टिव करना हो तो जस्ट स्पेस बार को प्रेस करने से दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। हमें दोबारा उसकी शॉर्ट की लगाने की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर दोबारा स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो हमारी वही सर्कल की कमांड जो लास्ट कमांड हमने लगाई थी वो एक्टिव हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। वो हमने पहले पढ़ लिया है हम सेंटर पॉइंट से कोई सर्कल कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है या 3.2। तो हम अगर 3 पॉइंट का सर्कल लगाना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे या फिर हम 3 टाइप करके स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हमारा 3 पॉइंट का सर्कल ड्रा हो जाएगा। और अगर हमने 2 पॉइंट का सर्कल लगाना है तो उस पर डायरेक्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर 2 भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मुझसे वो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट। तो देखें अब हमने सबसे पहले जो है सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं किया, हमने 2 सर्कल लगाया है।
उसके बाद हमारे पास जो कमांड आती है वो है आर्क। तो आर्क कमांड लगाने के लिए आर्क की जो शॉर्ट कमांड है ए होती है। तो ए टाइप करने के बाद स्पेस बार को प्रेस करना है। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम पहला फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी आर्क कमांड ड्रा हो जाएगी। आपने आर्क कमांड लगाते हुए इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपका फर्स्ट पॉइंट और सेंटर वाला, फिर सेकंड पॉइंट और उसके बाद एंड वाला आपका थर्ड पॉइंट होता है। मैं दोबारा से लगाता हूँ, स्पेस बार को प्रेस करके कमांड को रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा जिससे मेरी ये आर्क कमांड जो है ड्रा हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।